हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम सिविल सर्विसेज। आज हम सब बीपीएससी जीएस पेपर 1 का स्टैट एंड डीआई पार्ट पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा या बिहार पुलिस सेवा या उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए हाईएस्ट नंबर की आवश्यकता होती है और उस नंबर को पूरा करने में डीआई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा कहा जाता है कि डीआई का जो नंबर होता है वो अगर नहीं ऐड हो पाए मार्क्स में तो आप अच्छे रैंक से चूक जाते हैं। इसलिए आज हम सब स्टैट डीआई पर बात कर रहे हैं। स्टैट डीआई जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका 2 क्वेश्चन बनाना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है, यानी 72 अंक 72 अंक यानी कि 72 अंक हमारे रैंक को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए स्टैट डीआई पे हम सब को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टैट डीआई से बहुत सारा स्टूडेंट घबराते हैं कि कैसे बनेगा, क्या नंबर आएगा, किस तरह का आएगा। तो आज हम सबको इस पर ऐसे तरीके पर बात करने जा रहे हैं कि जिससे कि आपको इसको बनाने में आसानी हो, यानी कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। स्टैट डीआई में आपको नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको लिए भी आसानी है। हम उस पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं मेरा एक कोचिंग है कि लोगो। उसके बाद बात करते हैं। मैं प्रताप सिंह, नंबर मेरा 9097585807 है। एक क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है। ऑफलाइन आपको BM दास रोड अपोजिट पटना यूनिवर्सिटी के पास स्थित है। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। कोचिंग का ऐप है या गूगल मीट, जूम, जिस पे भी सुविधा हो क्लास कर सकते हैं। ये मेरा कोचिंग का एड्रेस है, प्रताप सिंह। तो आज हम सब बीपीएससी डीआई पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि आपको बीपीएससी में इजी वे टू गेट 72 मार्क्स। तो 72 मार्क्स लाना आसान है। आप हमसे जुड़े और देखिए मेरे सिलसिलेवार किस तरह इसको क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ इजी वे टू गेट 72 मार्क्स, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। 2 क्वेश्चन 36 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 72 नंबर का, और एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन दिया जाता है, यानी 2 बनाना होता है। 4 में से 2 किन्हीं को सोल्व करना होता है। इसमें आपको मैथमेटिक्स के विषय जानकारी नहीं है फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। या इसमें आपको 4 टॉपिक मेन रूप से आपको ध्यान देना है, जो विभिन्न आप इसमें फर्स्ट है परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज तो आप सब प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, और खासकर जो भी स्टैट डीआई की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि पिछले 10 बीपीएससी एग्जाम यानी कि 5660 में 48 से 52 में रखिए। उसके बाद इसमें स्टैट का पोर्शन क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे उसमें मेन मीडियम मोड वगैरह पढ़ना होता था, उसका डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड जो परिभाषिक जो शब्दावली था उस पर विशेष ध्यान होता, तुरंत सब बहुत तरह का पढ़ना होता था। लेकिन 48 से 92 के बाद देखा गया है कि आपको डीआई पर फोकस है, यानी पिछले बार 10 से जोड़ते हैं 56 के बाद से 66 तक, तो इसमें आपको डीआई पर विशेष ध्यान दिया गया है समग्र रूप से। और इसी पर हम सब ध्यान देके इसी टेंटेटिव देखते हुए आगे हम सब क्लास पर चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट में इसको देखते हैं, इजी वे टू गेट 72 मार्क्स। 2 क्वेश्चन है, मार्क्स 2 क्वेश्चन का 36 का। तो टॉपिक्स इसमें डिफाइन कर, टॉपिक्स में आपको 4 टॉपिक्स आपको देखना है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज।
जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, परसेंटेज प्रतिशतता है, यानी प्रतिशतता 100 पर आपको निकालना है। अगर 100 में 5 स्टूडेंट पास होते हैं तो उसमें देखिए 5% पास हो। इस तरह परसेंटेज आपको बेसिक ज्ञान है, जो आप प्रीवियस कलर या मैट्रिक के बाद या मैट्रिक से पहले ही परसेंटेज आपको 7-8 में सिखाया गया। आजकल तो बच्चे पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो ये विशेष आपको नहीं होगा, दिक्कत इसमें होगी। रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, यानी कि 5/8, 7/6, इस तरह के जो भी रेशियो आप देख सकते हैं। रेशियो माने अनुपात, इसको इंग्लिश में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं। आंसर और हर आप सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आप प्रॉफिट लॉस है, लाभ हानि। लाभ हानि में आप सब पढ़ सकते हैं, लाभ कितना हो गया। 100 रुपया के सामान को अगर 120 रुपया में बेचते हैं तो कितना लाभ हुआ, 20 रुपया। अगर 20 रुपया लाभ हुआ तो उसको परसेंटेज में निकालते हैं, तो जो बेस में क्रय मूल बेस बना देते हैं, और लाभ जो होता है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं, उसे भाग देते हैं, गुना 100 करते हैं, तो उसका प्रतिशत भी निकल जाता है, यानी 20% लाभ होता है। उसी तरह आपको एवरेज है। एवरेज मैंने औसत निकलना है। मान लेते हैं 10 व्यक्ति है, किसी का वजन 5 kg, 12 kg, 18 kg, 16 kg, तो जितना नंबर होता है सभी को ऐड कर देते हैं, और जितना नंबर होता है उसे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको 4 टॉपिक में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। ये 4 टॉपिक में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसका बेसिक पे बात करते हैं, इसमें आता क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको मेन रूप से आता है आपको पाई चार्ट। पाई चार्ट यानी वृत्त चित्र, आप सब पढ़ते होंगे। वृत्त चित्र में होता है, और बार चार्ट होता है, बार डायग्राम जैसे मल्टीपल, सिंगल, डबल, ये सबसे आप पहले एक्स वाई ग्राफ, ये 3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी को घुमा घुमा कर हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर आप विशेष फोकस करें। तो पाई चार्ट की बात करते हैं, तो पाई चार्ट पाई का डायग्राम है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं 3 क्वेश्चन, यानी कि आपको पहले बता दें, आप ये टॉपिक आपको याद हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद ये देख रहे हैं सब, चलिए अब बारी बारी से सब टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। मान लेते हैं ब्रीथ चार्ट की बात करते हैं। ये ब्रीथ चार्ट, ब्रीथ चार्ट जैसे जानते हैं कि एक ब्रीथ होता है जो 360 डिग्री का होता है, इसमें एंगल बनता है 360 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ से इसका सेंटर हो गया, बीच से कट करते हैं, इसको 4 भाग में बांट देते हैं, कितना 90 आ गया। ठीक, इसे सीधा कर दीजिए, 90 हो गया। अगर मान लेते हैं 90 डिग्री है, अगर इसी को अगर इस पोर्शन को निकालते हैं 90 डिग्री बाई 360, 360 डिग्री, अगर इसको 100 पर लेते हैं, मान लेते हैं पूरा इसको 100 ले लेते हैं, तो इसे 100 से गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 9 × 4, 4 से इसको करते हैं 25, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह और मान लेते हैं बहुत सारे कुछ वृत्त कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आपको ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री इसको मान लिया, तो टोटल होता है कितना 360 डिग्री। तो 360 को बेस बना देंगे और 32 लिखेंगे। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से इसको गुना कर देते हैं, इससे क्या होगा 10 से ये हो गया, एक 0 यहाँ समाप्त होगी, तो बच गया कितना 10 प्रतिशत में आ गया।
तो ये आसान हो गया बार चार्ट ग्राफ, पाई चार्ट का बिल चीज करते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है बार डायग्राम का बात आती है, जैसे एक्स वाई ग्राफ या बार डायग्राम से कर सकते हैं। मान लेते इस तरह क्वेश्चन रहा, यहाँ से मान लेते हैं इसको एक ग्राफ यहाँ हो गया, दूसरा ग्राफ यहाँ ले लेते हैं, तीसरा ग्राफ ये हो गया। इसको मान लेते हैं कंपनी ए है। इसी तरह एक कंपनी बी भी ले लेते हैं, इसको भी यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं ये, और एक और ले लेते हैं यहाँ पर। अब ये सब देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ 5 इसको मान लीजिए टन मान लीजिए, उत्पादन होता किसी का, तो 5 मान लिए, यहाँ पे हो गया, इसका 10 हो गया, और यहाँ पे इसको और बढ़ा दीजिए बड़ा, यहाँ पर हो गया 15 हो गया, और यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ से 20 हो जाएगा। 15 में आप यहाँ से डालते हैं 20 हो गया। अभी कंपनी हो गया, कंपनी ए में मान लेते हैं ये हो गया कंपनी, ये हो गया एक्स हो गया, और इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, फिर इसी तरह इसको भी एक्स, इसको वाई और इसको जेड। अब इसी में रहेगा तो यहाँ से हम मानते हैं इसको कैलकुलेशन करना है तो निकालना है, तो कितना हो गया यहाँ मान लेते हैं, तो इसको ए हो गया कितना 7 और 5 10 के बीच में 7.5, 7.5 मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, एक कंपनी का 7.5। अगर इसको यहाँ लेते हैं तो इसके हिसाब से मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा 12.5। अगर इसको यहाँ से लेते हैं, यहाँ से अगर मान लेते हैं इसको ऐसे इस तरह का, तो इसको मान लीजिए 15 हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो एक आएगा ये कि कंपनी ए में ही एक्स से वाई कितना परसेंट बढ़ा है, तो इससे इसका परसेंटेज है, तो जिससे आता है उसको निकालने के लिए तो उसको बेस मान लिया जाता है। अगर बेस मान लेते हैं इसको 7.5, इसको मान लेते हैं 7.5, और इसको इसमें से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और इसको अगर 100 से इसको गुना कर देते हैं, 100 से इसको गुना कर देते हैं तो कितना होता है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो गया 1.5। इसको कैलकुलेशन कीजिए 100/100 तो कितना हो जाएगा आपको, इसको यहाँ आगे पेज में रखते हैं, इतना हो गया y 15 इंटू 10 कर सकते हैं, 0 हटाए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200/200 y 3 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू कितना हो गया आपको 66.2/3, ये हो गया परसेंटेज, इतना हो गया। इसी तरह अगर मान लेते हैं इसको, इससे इसको निकालना है जेड को कितना बढ़ गया, तो इससे है तो इसको बेस मान लेंगे, ये दोनों का माइनस कर देंगे और इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि कंपनी ए का एक्स
वर्ष में उत्पादन मान लेते हैं कंपनी बी का एक से कितना अधिक है, तो इसका निकालते हैं कितना आता है 10 के आसपास आता है वैसे ही। तो इससे जो क्या रेशियो है, तो रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज और लॉस ऑफ प्रॉफिट, यही आपको मेन कोड है इसका। तो अब इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन आता है, अब इसी तरह को घुमाते रहता है, आप सबको आप सब देख सकते हैं। और कैसे कैसे सोल्व होगा इसको विशेष रूप से क्वेश्चन के माध्यम से इसको आपको आगे भी बताएंगे। और आप स्लाइड पर देख सकते हैं, इसलिए आपको नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के भी हैं तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह मान लेते हैं कंपनी ए कंपनी बी, मान लेते हैं 10 है और ये 15 है, तो इसका दोनों का अंतर कितना होता है, ए से कितना बड़ा है 5 बड़ा है, 15 माइनस 10, इसको लिख सकते हैं 15 माइनस 10 और इसको 10 को बेस बना दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5/10। अगर इसको 100 से गुना करते हैं यानी 100 से, तो कितना हो जाएगा ये 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 बचा 50, यानी कि 50% प्रतिशत में बदल गया। तो आप इसमें तो अब विशेष आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में भी और इससे विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।